फरमाइए। मैं शंकर की बहन हूँ और ये हमारी माँ है। हम दोनों शंकर भैया से मिलने आए हैं। क्या आप बता सकेंगे कि शंकर भैया कहाँ मिलेंगे? नीच कमीने, तूने ही मेरे पति की हत्या की थी। तूने ही। अरे नहीं बहन नहीं, हमने आज तक किसी की हत्या नहीं की, उल्टा सारे हिंदुस्तान में आपको तलाश करते रहे। आपके बेटे को संभाल के रखा, आपके पति को संभाल के रखा। क्या? मेरे पति जिंदा है? हाँ, आपके पति जिंदा है। कहाँ है वो? लक्ष्मी, आपकी बिटिया। बेटी, बिटिया, बिटिया, ये क्या? आपके पाँव? हमने बेकार कर दिया। एक बार दीवान जी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और तुमने? शुक्र करो बहन जी, पैर काटा नहीं, सिर्फ बेकार किया है। नीच कमीने। मेहरबानी समझो हमारी कि बिछड़ों को 20 साल बाद फिर मिला दिया, समझी? आने दे मेरे शंकर को, आने दे। वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। सूरज। यस डैड। मुझे शंकर चाहिए अभी और इसी वक्त। ओके। और सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ और बहन हमारे कब्जे में है। ओके डैड। हेलो डैडी। शंकर मिला? नहीं, उसकी जगह एक नई मुसीबत मिल गई है। क्या आप बकते हो? हाँ डैडी, 3 सरदार हैं। उनके पास हमारे खिलाफ कुछ ठोस सबूत मौजूद है जो कि वो पुलिस में देना चाहते हैं। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम एक काम करो, उनको कोई भी लालच देकर किसी भी बहाने यहाँ लेकर आओ, बाकी उनसे हम समझ लेंगे। ओके डैड। सत श्री अकाल। कौन हो तुम लोग? भाई सतपाल ते भाई जसपाल। भाई चाहते क्या हो? चाहना क्या है, हमने मकान किराए पर लिया है। और वो जो मकान लिया था ना जी, वो इंस्पेक्टर विजय का है। इंस्पेक्टर विजय? हाँ जी, जिसको आपने जीप में बम लगा के उड़ा दिया था। क्या बकते हो? ओए 80 की बकना है जी, हुन बकेगी है डायरी। ए डायरी विच तुहाडे खिलाफ बहुत कुछ लिखा होया है। क्या लिखा है? लिखा है ठाकुर वीर प्रताप सिंह एक बड़ा स्मगलर है। एक मिनट प्राजी, महाराज जी, वैसे ये बताइए कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह आप ही है ना? ओए खोत्या, तू खोता ही रह गया है, इसमें क्या झूठ है, यही बहुत बड़े स्मगलर हैं, है ना? आगे सुनो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए मैं ठाकुर के बंगले पे जा रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी जान को वहां खतरा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह ही होगा। लो पढ़ लो। तो तुम हमें ब्लैकमेल करने आए हो? ओ भाई गुरु, थोड़ा भला करे, हम तो मेल करने आए जी, मेल। और अगर मेल फेल हो गया तो आपको जेल हो जाएगी जी। ओए खोत्या, तू खोता ही रह गया है। कोई मामूली केस है जो जेल हो जाएगी? खून दा केस है, खून दा केस, सीधा ही मुर्गी दा कुकड़ू कुकड़ू।
कुकड़ू ये रहा तुम्हारा कुकड़ू कू। ये लो, चला दे इसको। और अब बोलो, कर दूं मैं तुम तीनों का कुकड़ू कुकड़ू? अरे नहीं महाराज, बंदूक की नली का रुख मोड़ दो, इससे गोली नहीं चलाना। हम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। अजी हमें मालूम था कि आप बड़े हरामी हैं, लेकिन हम भी कम नहीं। हाँ? इसीलिए हम नकली डायरी लाए थे। नकली? तो फिर असली कहाँ है? उन कुक्कड़ बोले, यानी मुर्गा। असली डायरी है हरबंस कौर के पास। और अगर हम वापस नहीं पहुंचे तो हमारी परजाई पहुंच जाएगी पुलिस स्टेशन। और तुम सबका हो जाएगा तुम चाहते क्या हो? और जी पार्टनरशिप। ओए 50-50। आधा आधा। न कम न ज्यादा। क्या है इरादा? इरादा नेक है। ठाकुर साहब, आपने जिंदगी में बहुत माल कमाया है और कमाएंगे, लेकिन ऐसे अच्छे लोग यहाँ बार बार नहीं आएंगे। और जब आ ही गए हैं तो हाँ, ये लोग जब आ ही गए तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे? कुछ ना कुछ इनकी खातिर मदारत तो करनी पड़ेगी। लो सरदार जी, हो गया हमारा तुम्हारा मेल। हो गया मेल? एटे फ्रंटियर मेल हो गया, फ्रंटियर मेल। कौन हो तुम? राजा, जिसको आपने तवायफ का बेटा बना दिया था, चाचा जी। इंस्पेक्टर विजय, जो अब तक जिंदा है। कहां है खजाने का नक्शा जो तुमने मेरे लॉकेट से निकाला था? कौन सा नक्शा? कौन सा नक्शा? मेरे पास नहीं कुछ भी। शंकर। शंकर? हाँ, दीवान सरदारी लाल का असली बेटा। असली बेटा? खजाने का आधा नक्शा मिल गया शंकर। बोल, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? कमीने, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? शंकर, छोड़ दे मेरे डैडी को, वरना नक्शा लाओ। लाओ, मैं कहता हूं। नहीं, लाओ। नहीं, लाओ। ठाकुर साहब, क्या आप खजाने को अपने हाथ से गंवाना चाहते हैं? क्या मतलब? ठाकुर साहब, आप शंकर की याददाश्त को नहीं जानते। एक बार वो जिस चीज को देख लेता है वो उसके दिमाग में छप जाती है। आप इस नक्शे की फट जाने की फिक्र मत कीजिए। सवाल ये है कि इस नक्शे का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है। जब तक वो हिस्सा नहीं मिल जाता, खजाने का पता नहीं चल सकता। और खजाने को हासिल करने के लिए शंकर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा मतलब है कि खजाने का नक्शा जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था वो इसके दिमाग में है, और अगर वो इसके दिमाग में है तो उसे हमें कागज पर उतारना अच्छी तरह आता है। ठाकुर, तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम मेरी जान ले लो। अरे नहीं जान, तुम्हारी जान हम क्यों लेंगे? तुम्हारी जान तो हमारे लिए बहुत कीमती है। जान तो हम उसकी लेंगे जो हमारे लिए बेकार है, तुम्हारा बाप। और जान लेने से पहले हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे यहाँ जान किस स्टाइल से ली जाती है। बताएं? जूलियन! अब बोल, नक्शा देता है या मैं तेरे बाप को कुर्सी दूं? भीमा! ठाकुर साहब, आपको खजाने का नक्शा चाहिए ना? मैं दिलवाता हूं। शंकर कोई खजाना जिंदगी से बड़ा नहीं होता। तू इन्हें नक्शा बनाकर दे दे। नहीं राजा, तू नहीं समझता। मैं सब समझता हूं। मुझसे पूछ माँ बाप की कीमत क्या होती है। मेरा दिल वो तड़प जानता है जो माँ बाप के बिना महसूस होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, खजाने के लिए तू ये माँ बाप जैसी अनमोल मोहब्बत को मत गवा। दीवान साहब के लिए ये खजाना तो क्या, मैं दुनिया भर का खजाना कुर्बान कर देता। ये खजाना हमारे पास किसी की अमानत है। किसकी अमानत है? किसकी? मेरी ना।
मैं ही इस खजाने का असली वारिस हूं ना। तुम मैं आपसे कहता हूं कि खजाना ठाकुर साहब को दे दीजिए। तुम राजकुमार हो? राजकुमार नहीं दीवान साहब, बेटा कहिए बेटा। अपनी वफादारी का इतना बड़ा बोझ मेरी आत्मा पर मत डालिए कि बिना कुछ कही मैं पापी और मुजरिम बन जाऊं। मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार मत बनाइए दीवान साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं राजकुमार होने के नाते आपको हुक्म देता हूं, ठाकुर साहब को खजाना दे दीजिए, दे दीजिए खजाना ठाकुर साहब को। ठीक है ठाकुर साहब, मैं नक्शा बना देता हूं। दैट्स इट, लो बनाओ। ला दे इधर। सूरज, सूरज, ये देख, ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें सीधे करोड़ों के खजानों को जाती हैं। चालू, हमारा मुकद्दर हमारे हाथ में है, हमारा मुकद्दर हमारे हाथ में है। आइए दीवान साहब। नहीं नहीं, दीवान जी नहीं जाएंगे। ठाकुर, क्या सबूत है कि ये नक्शा खजाने तक जाता है? और जब तक नहीं जाता तब तक दीवान जी हमारे पास जमानत के तौर पर रहेंगे। ले जाओ इन्हें। मारो इन सबको। सूरज, मैं जानता हूं डैडी मुझे क्या करना है, आप चाहिए। क्या लगना? ठाकुर साहब। चालू? जी हाँ, मैं। आज तक मैं नहीं, मेरी मजबूरी आपकी नीचता का साथ देती रही। मेरी बेबसी कठपुतली बनकर आपके इशारों पर नाचती रही। लेकिन आज मैं आप सबको मौत का नाच नचाऊंगी। अगर आपने इन सबको नहीं छोड़ा और नक्शा वापस नहीं किया तो आपका ये सूरज अभी दिन में ही डूब जाएगा। नहीं नहीं, चलो नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। तुम्हें चाहिए तो मैं नक्शा दे देता हूं। चलो, ये गद्दार चाहिए डैडी। इस नाचने वाली को तो मैं नचाऊंगा। धोखेबाज। जूलियन, इस जगह का नामो निशान मिटा दो। चारों तरफ डायनामाइट लगा दो, जल्दी। शंकर तुम जाओ, दीवान जी को ठाकुर उस तरफ ले गया, तुम चले जाता हूं।
चलो चलो। हाँ, यही है वो जगह। आओ। ये इसे घुमाओ। ये हाँ। घुमा इसको। चल चल। हाँ, सब नहीं, तुम लोग यहाँ ख्याल रखो। सिर्फ 5 आदमी मेरे साथ आओ। अरे जल्दी करो। अरे तू हटना। साल से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूं। तुम यहां छुपे बैठे हो। मैं तुम सबको ले जाऊंगा। तुम सबको। एक काम करो, जल्दी से वो पेटियां खोलो। अरे जल्दी। हम लोग इतना खजाना लेकर क्या करेंगे? ये खजाना मेरा है, मेरा अकेले का। इसको यहां से कोई नहीं ले जा सकता। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? अरे दीवान जी, आप तो इनाम के हकदार हैं। हम आपको इनाम जरूर देंगे। इस रिवॉल्वर में एक गोली अभी और बाकी है, आपकी मौत के लिए। मौत तो अब तेरी होगी ठाकुर। मैंने तुझे सिर्फ अंदर आने का रास्ता बताया है, बाहर जाने का नहीं। ये देख, अब चला गोली। हा? खत्म कर दे मुझे। यह सारा खजाना तेरा है ना? ले जा, ले जा। यह दरवाजा नहीं खुलेगा ठाकुर, जब तक मैं नहीं चाहूं। अरे नहीं दीवान जी, मैं आपको ये सारा खजाना, नहीं सारा नहीं, आधा खजाना दे दूंगा। ये सब आपको दे दूंगा। आप मुझे सिर्फ बाहर जाने का रास्ता बताइए। नहीं ठाकुर, यह रास्ता तूने खुद चुना है, और यहाँ आके अब तेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अरे नहीं दीवान ठाकुर, तूने भी मेरे लिए सब रास्ते बंद किए थे। 20 साल तक मुझे अंधेरी कोठरी में भूखा रखा, गलती हो गई, प्यासा रखा। अब तू भी अपनी भूख मिटा, इन हीरो को खाकर, इन मोतियों को चबा चबा कर। ये हीरे खा। जाने का रास्ता बताता है कि नहीं? बोल, बताता है कि नहीं? नहीं, नहीं बताएगा? बोल, बोल, नहीं, बोल, बताता है कि नहीं?
अरे चल चल, चलिए पिताजी चल। चलो। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बोल। फेंक दो। अरे छोड़ बंदूकें, जितनी जल्दी हो सके खजाना लेके चल। अरे चल चल। उठा उठा, अरे उठा ना। अरे तेरा थकाना हो जल्दी। ये राजा कहां से आ गया? चल 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 चल। ले जाओ इसे। लो राजकुमार, संभालो अपनी अमानत। तुम्हारे दादाजी इसे गरीबों की भलाई के लिए खर्च करना चाहते थे। तो इसे मैं क्यों संभालूं? आप इससे दादाजी की इच्छा पूरी कीजिए और मुझे अपनी इच्छा पूरी करने दीजिए। अरे बेटे, ये क्या कर रहे हो? देखा लक्ष्मी, कैसा शुभ दिन आ गया, सब मिल गए। इससे अच्छा शुभ दिन तो तब आएगा जब हम अपने सब बच्चों की शादी कराएंगे। सच मां? तेरी